अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। एमडी कैट के लास्ट 7 डेज़ में आप लोगों ने इंग्लिश को किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह आप लोगों ने इसके रूल्स पे ग्रिप करनी है, वो कैब कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके अबाउट आपको बताया जाएगा। पहले मैं आपको पास्ट पेपर्स दिखाऊंगा हर प्रोविंस के कि 2022 में किस तरह के एमसीक्यूज़ आए थे और आप लोगों ने अब एमडी कैट को इंग्लिश के हिसाब से किस तरह लेकर चलना है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हैं तो होप्स हो कि आपको जो इंग्लिश में इशू आ रहा था आपको सोल्व हो जाएगा और लास्ट 7 डेज़ में आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी। कुछ आपको टिप्स देने हैं। यहाँ पे मैंने यूएचएस का पेपर ओपन किया है, तो इसमें आप देखें कि जो पहला इसमें एमसीक्यूज़ है वो इसमें सिनोनिम का दिया गया है, यानी कि वो कैब से आया हुआ है। और ये जो वर्ड है ये अगर आप देखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने किप्स की वो कैब को फॉलो किया होता है, तो इसमें वर्ड नहीं है, यानी कि ये एक डिफरेंट वर्ड उन्होंने उठाया हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने जो अगला सवाल दिया है इसमें ये है कि आपने इसमें अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो यूज़ करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी वही वो कैब से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है 192, इसमें उन्होंने ईडीएम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूएचएस का इंग्लिश का जो पोर्शन था 2022 एमडी कैट का वो थोड़ा टफ था। इसमें जो सिनोनिम आए थे वो कैब आई थी, थोड़ी टफ डाली थी उन्होंने, तो इसलिए काफ़ी बच्चों को इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। बाकी जो सेंटेंस वगैरह हैं वो तो अगर किसी बच्चे ने अच्छे से रूल्स पढ़े हों तो वो क्वेश्चन जो है वो इजीली हो ही जाते हैं। पर मैंने इंग्लिश को ओपन किया है सजाम्बू का, यानी कि जो फेडरल का पेपर हुआ था 2022 में, इसमें आप देखें तो बहुत इजी वर्ड दिया गया है। रिचुअल का मीनिंग पूछा हुआ है। इसी तरह फिर स्पेलिंग के अबाउट भी पूछा गया है, यानी स्पेलिंग वाले जो होते हैं वो तो बहुत ईजी होते हैं, जो कि हर बच्चे को आ रहा होता है। और प्रपोजिशन में पूछा गया है, यानी कि जो सजाम्बू का टेस्ट था आप यहाँ पे देख लें, ये बहुत इजी था। और ये सारे पास पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से ये मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके आप ये जो इंग्लिश का पोर्शन है इसे देख सकते हैं। अब मैंने ये बलूचिस्तान का टेस्ट ओपन किया है जो कि बुलान यूनिवर्सिटी का 2022 का पोर्शन था। इसमें भी देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्पेलिंग के अबाउट है। फिर जो अगला इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है, तो एक अजीब सा लफ्ज़ दिया हुआ है जो कि बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़ा होता है। और इस तरह फिर आगे जो है वो सेंटेंस के करेक्शन वगैरह में, ये दरअसल पेपर दिखाने का आपको मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए चीज़ें किस तरह आ रही हैं, वहाँ पे किस तरह क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। आप ये जितने भी पेपर्स देखेंगे इसमें तकरीबन 2 वर्ड्स जो हैं वो कैब से लाजमी आए हुए हैं। अब ये ईटा को पेपर ओपन किया है जो कि केपीके वालों के लिए होता है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें बहुत इजी पूछा हुआ है कि जो ये है ये कौन सी नाउन की टाइप है। तो इसमें सब स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पे ये की भी दी गई है। और इसमें आपको दिखा दूँ कि जो वो कैब का है किस टाइप का वर्ड आया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ पे देखें तो ये जो है इसमें करेक्ट प्रपोजिशन का बताना था, प्रपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह फिर आगे जो है सेंटेंस जो है इसको आपने वॉइस चेंज करनी है। और यहाँ पे अगर देख लें सिनोनिम पूछा गया है, यहाँ पे देख लें ये फ्रेगेलिटी का जो है वो सिनोनिम पूछा गया है कि कौन सा है। यानी यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो इजी आए हैं। अब तक जो मैंने आपको पेपर्स दिखाए हैं उसमें जो सबसे टफ पेपर है वो यूएचएस का था 2022 का। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है जो है द वर्ड अडेप्ट मीन्स, और ये भी एक न्यू वर्ड ही है, मोस्ट स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा होता। तो जो वो कैब है वो कैब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करने जाएगी। ये हर साल ही ऐसा होता है कि वो कैब जो है वो वर्ड्स कुछ और दिए होते हैं और आ कुछ और जाते हैं। लेकिन पीएमडीसी की तरफ से भी यही कहा जाता है कि भाई हमने आपको कोई वो कैब प्रोवाइड नहीं करनी। इंग्लिश जो है ये आपका ऐसे रैंडम पोर्शन होता है, इसके लिए ना तो आप लोग एफएससी की बुक्स को फॉलो कर सकते हो कि जैसे पहले 2019 तक होता था, लोग एफएससी की बुक्स को रट्टा मारते होते थे इंग्लिश को भी, लेकिन अब वैसा नहीं है। इसमें रैंडम वर्ड्स होते हैं। बस ये है कि अगर आपने रूल्स को पढ़ा हुआ है, और वो कैब जो है वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं वो वर्ड पढ़ा होगा तो आप वो उसे पिक कर लेंगे, नहीं तो जो वो कैब के 1-2 नंबर होते हैं वो आपके मोस्टली ज़ाया ही हो जाते हैं। और अब देखें यहाँ पे ये मैंने सिन का पेपर ओपन किया है। इसमें पहला क्वेश्चन प्रपोजिशन का अबाउट है, और फिर आगे जो है वो वर्ब से रिलेटेड है कि कौन सी वर्ब इसमें चूज़ करेंगे। इसमें फिर आर्टिकल से रिलेटेड, यानी ये जो पेपर था इजी था। मैंने क्योंकि ये सारे पेपर देखे, एनालाइज़ किया इनको सबको, और इसमें उन्होंने ये पैसेज भी दिया हुआ है कि आपने ये पैसेज पढ़ के इसमें से फिर वो जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। ये मोस्टली कम ही आता होता है, ये मे बी सिंध के पेपर में 2023 में आ सकता है, लेकिन बाकी प्रोविंस में ये इस तरह का नहीं देखने को मिला। तो इसमें अब मेन टॉपिक्स आपने कौन से करने हैं। आपने पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो ओपन किया है, इसमें से आपने कौन सी चीज़ें करनी है। वैसे यहाँ से क्लियर होती तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन है वो आपने एक तो करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना होगा कि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, और उसमें प्रपोजिशन वगैरह हो सकती है, आर्टिकल का इशू हो सकता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। पंक्चुएशन भी आपने करनी है, और इसके साथ वो कैब तो आपने करनी है। वो कैब कहाँ से करनी है, तो वो मेडिक्स प्रेप पॉइंट को होते हैं। आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपको ये रूल्स और तमाम चीज़ें जो हैं कि जिनसे आपके लास्ट 7 डेज़ में इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
ये हमारे गूगल ड्राइव पे सारे जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया गया है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स मौजूद हैं और मैं आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप यहाँ से ये सारी चीज़ें जो भी आपको इसमें से चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने स्पेशली इंग्लिश के लिए फ़ोल्डर बनाया है, इंग्लिश इन 7 डेज़। तो इसमें आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ये 3 PDF हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको वो कैब दिखा देता हूँ क्योंकि वो कैब का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आया है। इसके लिए मैंने आपको कहा था पहले कि आप जो 208 वर्ड्स होते हैं वो किप्स की वो कैब की आप वो कर लें, लेकिन वहाँ से बहुत कम MCQs आते हैं। तो करने का वो भी कर लें, अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसे भी रिवाइज़ कर लें। और साथ में ये मैं आपके साथ जो पास पेपर्स की वो कैब है वो भी शेयर कर रहा हूँ। ये हर प्रोविंस के लिए, ये मत समझिएगा कि सिर्फ UHS वालों ने करना है या फेडरल वालों ने करना है। हर प्रोविंस का बच्चा इसे करे। ये कुछ ही वर्ड्स हैं तो आपने इनको देख लेना है। ये पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ये ऊपर जो है सारी MCQs है और नीचे इनकी की भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो पहले नंबर पे जो आपका वो कैब का इशू था ये इस तरह सोल्व हो जाएगा। इसमें जो है आपको जो वो कैब है वो 2018 तक की मिल जाएगी। बाकी जो पास पेपर्स हैं वो आप देख लीजिएगा उनमें से, तो वहाँ से आपने ये वो कैब कर लेनी है। इससे ये है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और मोस्टली यहीं से जो है क्वेश्चंस हैं वो आ जाते होते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स है ना ये स्पेशली आपके लिए तैयार किए गए हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं। आपको किप्स की प्रिपरेटरी बुक या इसके अलावा मैंने जैसे फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर बुक बताई थी, ये बुक्स पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। जो लास्ट 7 डेज़ होते हैं वो बहुत कम टाइम होता है, इसमें आपने जस्ट चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। अब आप इसके पेज देखें तो इसके 61 पेजेस हैं और आपने यहीं से चीज़ें जो है वो सारी क्लियर करनी है। पहला जो है इसमें टेंसेस का बताया गया है। टेंसेस में आपके जितने भी सेंटेंस आ जाते हैं वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे और उसके जो मेन रूल्स हैं जहाँ से MCQs बनते हैं वो तमाम आपके कवर होंगे। ये PDF ये तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे यहाँ पे, और कमेंट में मैं पिन कर दूँगा, वहाँ से आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। काइंडली वीडियो को कंप्लीट देख लें। अभी और चीज़ें मैंने बतानी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई बच्चा मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो उसे पता हो कि उसने किस तरह अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक वीडियो आपको लॉजिकल रीजनिंग पे मिल जाएगी, उसमें आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। तो आप क्या करना है कि जो भी बच्चा है जिस भी सूबे से है आपने ये वाले जो नोट्स हैं ये लाजमी करने हैं। अगर प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट करवा लें, नहीं तो PDF भी इनफ है। यहाँ पे देखें ये रोल नंबर 1 दिया गया है, इसकी फिर एक्सेप्शन भी बताई गई है। तो अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, कोशिश करें 3 दिन में आप इसे एक बार कवर कर लें और जो फिर आगे 3 दिन है उसमें आप इसको रिवाइज़ करें। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे आपकी चीज़ें कवर नहीं होंगी। प्रपोजिशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को मसला आता है जी, प्रपोजिशन हमने कौन से यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें ये हर प्रपोजिशन का बताया गया है, इन, ऑन, एट कहाँ पे आपने यूज़ करना है। और इसी तरह बाकी भी नोट्स हैं। अब मैं सारे तो नहीं दिखाने बैठ जाऊँगा आपको, आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लें और ख़ुद पढ़ें ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। और इसके बाद एक और PDF है वो स्पेशली प्रपोजिशन के लिए, अगर आप वहाँ से पहले वाले नोट्स से करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है और ये जस्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन यानी प्रपोजिशन के अबाउट ही है। इसमें लोकेशन डायरेक्शन कौन से यूज़ होते हैं, इनके रूल्स कौन से हैं। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं आप इनको फॉलो कर लेते हैं, और सिर्फ आपने ये नहीं करना कि नोट्स पढ़ के बस इसको छोड़ देना है। जैसे ही आप यहाँ से नोट्स पढ़ते हैं आपने कोशिश करनी है कि इसके प्रैक्टिस MCQs करने हैं। अगर आप यहाँ से पर नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने पर नाउन के ही MCQs तलाश करने हैं। पास पेपर से तलाश करें या जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, मकसद आपका है जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहे और आपको आइडिया हो कि अच्छा ये मैंने रूल पढ़ा था और उसका मैंने अप्लाई कैसे करना है। तो इस तरह आपने इंग्लिश को कवर कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरह आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको क्या बातें बताई हैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ तमाम चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने पास पेपर के MCQs को लाजमी देखना है, जिसका PDF आपको प्रोवाइड किया गया है, वो कैब आपने वहाँ से करनी है और पास पेपर्स के सारे इंग्लिश के MCQs आपने कर लेने हैं। सेकंड नंबर पे आपने नोट्स को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अभी आपको कोई और बुक पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ से रूल्स वगैरह करें। आपने इन्हीं नोट्स से अपने रूल्स करने हैं, वहाँ से ये तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और थर्ड नंबर पे मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने जैसे ही कोई रूल करना है किसी भी चीज़ का तो आपने उसकी प्रैक्टिस MCQs लाजमी करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।